तो आज हम बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि इस इंजेक्शन ने इतना बुरा हाल किया है हमारी कंट्री में, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो इस वीडियो में पहले आपको इसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि रेमडेसिविर आखिर क्या है, किस चीज़ के लिए जो है इसका इन्वेंशन हुआ था, इसकी डिस्कवरी हुई थी, कैसे इसका यूज़ हुआ, तो और कैसे जो है ये कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, कितना इसका इफेक्ट है या नहीं है, जो भी है इसके मैं आपको इफेक्टिव एफिकेसी के बारे में भी जो है मैं बताऊंगा। फिर जो है इसकी कैसे इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई, कैसे जो है लोगों ने अपने पैसे इस पे गवाए, और कैसे जो है ये जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए था उन लोगों तक नहीं पहुंचा, और एट फाइनली कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सब हो गया, बट हम पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है इन फ्यूचर भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, और कैसे ये सब हुआ। तो इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है, थोड़ा जितना मेरे से हो सका मैंने अपने एफर्ट डाले हैं, और प्रॉपर जो है एक डाटा जो है देखा है, उसके हिसाब से जो है मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी लंबी हो सकती है बट थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, तो प्लीज़ इसको देखना। और अगर आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, इसमें आपसे कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है डिस्कवरी कैसे हुई, किस चीज़ के लिए इंजेक्शन ये जो है बना था। तो 2009 में ये इस इंजेक्शन की डेवलपमेंट हुई। गिलीड साइंसेज ने जो है इसको बनाया था, और जो है ये एक एंटीवायरल कैटेगरी का ड्रग है। वायरल इन्फेक्शन के लिए जो है इसका यूज होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल के जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो कई टाइप के वायरल इन्फेक्शन में जो है इस इंजेक्शन का जो है यूज करते हैं। तो 2009 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। हेपेटाइटिस सी के लिए मेनली ये बनाया गया था, बट उसमें इसके कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो इसका जो है थोड़ा सा कम यूज हो गया था, मतलब कि फिर इसका यूज नहीं किया गया। तो दोबारा से फिर ये 2014 में जो है ये चर्चा में आया। फिर इसका इबोला वायरस और मार्बर्ग वायरस के लिए जो है इसका यूज किया गया दोबारा। उसके बाद जो है 2020 में USFDA ने इसको EUA इशू किया। EUA होता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। जैसे ये महामारी आ गई, तो इस टाइप की महामारी में जो है EUA जो है USFDA इशू कर सकती है। तो इसका इशू जो है EUA इसको मिल गया बेरिसिटिनिब सोल्ट के साथ। ये बेरिसिटिनिब एक सोल्ट होता है, एक दवाई है, ड्रग का नाम है, जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है इसका यूज होता है, मतलब कि गठिया बाई के ट्रीटमेंट के लिए जो है इस सोल्ट का यूज होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, बेरिसिटिनिब और जो है रेमडेसिविर के कॉम्बिनेशन को नवंबर 2020 में USFDA ने EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इशू किया। फिर जो है ये कहानी सब जो है शुरुआत होती है। तो ये थी कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, इसकी बेसिक जानकारी। अब मैं बात करूंगा इसकी एफिकेसी के बारे में कि ये जो है कितना इफेक्टिव है असल में। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इसके एफिकेसी के बारे में, इसका कितना जो है इफेक्ट है कोविड-19 के पेशेंट पे। तो यदि आपको लगता है कि कोविड-19 का जो भी पेशेंट है, क्रिटिकली जो है पेशेंट है, काफ़ी हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अब अगर आपको लगता है कि आप कहीं से भी रेमडेसिविर को अवेलेबल करवा लेते हो या ले लेते हो, और आपका पेशेंट जो है 100% रिकवरी कर जाएगा, ठीक हो गया, घर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। ये बात डिसअपॉइंटिंग है थोड़ी सी, बट ये सच है। और ये बात मैं नहीं कहता, जो मैंने रिसर्च करी है, मैं आपको वीडियो में एक स्क्रीनशॉट डालूंगा साइड में, उसमें देख सकते हैं आप कि द लैंसेट का जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें जो है अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है स्टडी की गई, और उस स्टडी में पाया गया कि कहीं ना कहीं इसके थोड़े बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हैं, जिससे जो है पेशेंट्स की रिकवरी जो है काफ़ी तेज हुई है। जैसे अगर 15 दिन में नॉर्मल रिकवरी हुई है, तो रेमडेसिविर को देने के बाद जो है उनकी रिकवरी 10 दिन में होगी। वो भी जो है क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी, उनकी नॉर्मल सिचुएशन थी, ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं थी। तो इस आर्टिकल का मैं लिंक वैसे इसमें डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख भी सकते हो। इसके अलावा इसमें देखा गया कि काफ़ी बड़े ग्रुप को जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया, जिसमें जो है हमें जो पॉजिटिव इफेक्ट की बजाय थोड़े बहुत जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले, जिसमें जो है जो पेशेंट थे जिन्होंने जो है
साइन कर रखा था जो है वो एक डॉक्यूमेंट कि भाई हाँ रेमडेसिविर का उन पे जो है ट्रायल टाइप चल रहा है, तो उन्होंने बीच में ही विड्रॉ कर दिया क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। सबसे मेन था कॉन्स्टिपेशन, जिसमें बहुत ही सीवियर कंडीशन की बहुत ही मतलब कब्ज हो गई थी बहुत बुरी तरीके से, और फिर था एनीमिया, ब्लड की जो है दिक्कत हो गई थी, और फिर उसके बाद जो है बिलीरुबिन होता है जो है उसकी जो है अमाउंट जो है हमारी बॉडी में उसकी बहुत इंक्रीज हो गई थी, और ओवरऑल जो है हमारे ब्लड में लिपिड्स होते हैं उनकी जो है अमाउंट काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे हमारे लीवर के कुछ एंजाइम होते हैं जीओटी या जीपीटी, उनकी भी जो है अमाउंट जो है हमारे ब्लड में काफ़ी बढ़ गई थी। उसके अलावा इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, जैसे शिवरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा कंपकपी आती है, स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, नोजिया हो गया। तो इस टाइप के जो है इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी हैं, और ये सब जो है जो इस आर्टिकल में मैंने पढ़ा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख भी सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ये आईवी दिया गया उनमें कुछ मतलब कि खास जो है इफेक्ट नहीं देखने को मिले, क्योंकि और ये इनकी रिपोर्ट है ना अलग अलग जो है हेल्थ पैरामीटर पर उनमें कंडीशंस पे डिपेंड है, उसमें आप देख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जो है इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले, बट ज़्यादातर इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिले हैं। तो इतना कुछ इसका साइड इफेक्ट इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट मेरे हिसाब से तो है नहीं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी आप जो है ये आर्टिकल भी इस पे जाके लिंक पे स्टडी कर सकते हो, इनका प्रॉपर देख सकते हो। इसके अलावा हमारे इंडिया के डॉक्टर राजा राव है, ये गांधी हॉस्पिटल है, काफी बड़ा, साउथ में शायद बेंगलुरु में, पता नहीं चेन्नई में कहाँ है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। गांधी हॉस्पिटल है, काफी बड़ा, कोविड पेशेंट वहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में जो है एडमिटेड हैं। तो सुपरिटेंडेंट है वहाँ के डॉक्टर राजा राव, उन्होंने भी ये बात कही कि जो है हम किसी को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसे ही रैंडमली नहीं दे सकते, इसके लिए प्रॉपर उसके जो है पेशेंट की हिस्ट्री को देखा जाएगा, उसके हेल्थ पैरामीटर्स को देखा जाएगा। उसके अलावा जो है प्लाज्मा के साथ ही इसके फर्स्ट वीक में जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेशेंट को किया जाएगा, उसके बाद ही जो पेशेंट को ये दिया जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो ये दो मैंने आपको बताए, इनका मैं प्रूफ जो भी है डाल भी दूंगा, आप देख भी सकते हो स्क्रीनशॉट भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये दोनों की मैंने जो स्टडी करी इनमें देखा कि मतलब कि लोगों की कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी लगा लो या कुछ भी लगा लो, मजबूरी भी थी लोगों की, अपने सबको डर लगता है, तो कहीं ना कहीं से फिर वहां से जो है इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जो है शुरुआत हुई। तो स्टार्टिंग में ये 1500-2000 रुपए का इंजेक्शन था, वैसे फिर इसकी कीमत 15 से 20,000 हुई, उससे 50,000, 60,000, 70,000, लोगों ने 1-1 लाख रुपए तक की जो है इसकी जो है पेमेंट की है, और फिर भी उन्हें बदले में एक नकली इंजेक्शन मिला। और ये भी मैं बात खुद नहीं कहता, मैं आपको इसका भी पूरा जो है स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने यूके में एक पूरी फैक्ट्री को सील किया कि जिसमें सारे इंजेक्शन ही जो है फेक रेमडेसिविर थे। फेक रेमडेसिविर वो टीम बना के बेच रही थी, कुछ 5-6-7 बंदों की टीम थी, जिसमें कुछ सर्जिकल सप्लायर थे और एक ग्राफिक डिजाइनर भी था, जिन्होंने काफी गलतियां भी की। जैसे उस पे RX का लोगो नहीं था, वॉयल में V छोटा बड़ा हो गया, और भी बहुत सारी मिस्टेक थी वर्ड्स की कैपिटलाइजेशन की। तो वो है जो है सामने आई, जिससे थोड़ा डिटेक्शन में हेल्प मिली कि भाई ये फेक रेमडेसिविर है। तो उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने 2000 वॉयल्स जो है ऑलरेडी जो है इंजेक्शन ये बेच चुके हैं, जो है काफी बड़ी कीमत में। 25,000 का किसी ने लिया तो 25,000 में, 50 का तो 50 में, 70,000 में, 70,000 में 2000 वॉयल उन्होंने बेच दी थी। जो है 3,000 उनके पास से जो है खाली वायल्स, जिनमें वो रेमडेसिविर के नाम पे जो है दवाई भरने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने ये तक कबूल किया कि भाई जो हमारा इंजेक्शन है लोगों को कोविड से नहीं बचाएगा, चलो ठीक है, बट ये उनकी लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है, उसमें कोई एंटीबायोटिक जो डाल के बेच रहे थे। मतलब उन्होंने ये बात भी बोली कि भाई हम किसी को मार भी नहीं रहे तो हम बचा भी नहीं रहे, और उन्होंने कीमत ली 70,000 रुपए। तो ऑलरेडी वो करोड़ों रुपए कमा चुके थे और करोड़ों आगे कमाने वाले थे। फिर वो जो है फैक्ट्री सील कर दी गई है, अब वो है जो है बंदे पकड़ लिए गए हैं। तो और इसमें मैं भी एक ये और बताऊंगा कि पुलिस ने इसमें ये एक बात भी साबित की कि मोस्टली लोग इस चीज में वो थे जिन्होंने एडवांस में रेमडेसिविर खरीदा है, कि कल को अगर हमारे किसी बंदे के नॉन को, फैमिली में, बच्चे को, बीवी को अगर कोरोना हो जाता है तो हम एडवांस में रेमडेसिविर लेके रख लेते हैं। यही
कंडीशन चलो ये तो फेक थे, उनको लेकिन नहीं पता था कि ये फेक इंजेक्शन है। उन्होंने एडवांस में ही असली समझ के रख लिया। जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है कि भाई वो कुछ भी करे, उन्हें अपनी फैमिली के लिए एडवांस में रखना है। हालांकि उन्हें नहीं हुआ है फिर भी उन्हें ये रखना है। तो ऐसे इसकी ब्लैक मार्केटिंग जो है शुरू हुई थी और लोगों ने बहुत बड़ी कीमत जो है पे करी थी। और कुछ लोगों ने मतलब इस चीज़ का, लोगों की मजबूरी का और जो है बहुत फ़ायदा उठाया, करोड़ों रुपए कमाए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात थी। तो अब ये बात थी कि रेमडेसिविर क्या है, मैंने आपको वो बताया, कितने इसके इफेक्ट है वो प्रॉपर सबूत के साथ बताया। और ब्लैक मार्केटिंग का तो आपको पता भी है, न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, सब चीज़ों का आपको पता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। लोगों ने बिना बात जो है इसकी स्टोरेज जो है शुरू कर दी। ऐसे ही जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई थी। कई हजार के सिलेंडर बिके थे, लोगों ने खाली सिलेंडर भी कई हजार के बेचे हैं। तो अब इसी तरह जो है ब्लैक मार्केटिंग की शुरुआत होती है हमेशा भी किसी भी तरह चीज की। तो मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए, क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता हूँ ऑब्वियसली, कि भाई हमें सिलेंडर चाहिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई सिलेंडर क्यों चाहिए, तो कुछ मेरे दोस्त भी थे, कुछ रिलेटिव भी, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कल को कुछ भी हो जाती है तो मिल ही नहीं रहे, इतनी किल्लत हो गई है, तो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका कोई जुगाड़ लग जाए और हम जो है इस सिलेंडर एक अपने घर के लिए लेके रख लें, कल को कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो कहाँ भागेंगे एकदम। तो इस सोच के साथ लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। भाई 10,000 का मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, 20,000 का मिल जाए, क्या पता उस टाइम मिले या ना मिले या कितने पैसे में मिले, इससे अच्छा अभी लेकर रख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम खुद इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यही काम हमने रेमडेसिविर के केस में किया है और यही हमने ऑक्सीजन के केस में किया है। खुद हम इन चीजों का शिकार हो रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि भाई आओ हमें लूटो, हम आपको उतनी ही कीमत देंगे जितनी आप मांगोगे, बट हमें वो चीज चाहिए। तो इस तरीके से जो है ब्लैक मार्केटिंग इसकी शुरू हुई। ये इसकी मेरी छोटी सी केस स्टडी थी। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके प्रॉपर जो है हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन यही है कि ठीक है आप जानकारी रखें कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है और ऐसे ही मतलब ना दौड़े और किसी को भी जो है पेमेंट ना करें। क्योंकि अगर आपके पेशेंट को दिक्कत है तो देखें लोग भी, कुछ लोग जो है, कुछ संस्थाएं हैं, गुरुद्वारा हो गया, कुछ और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, सोनू सूद सर जैसे जो है लोग आगे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये लोग भी इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जो है अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब हालात सुधर रहे हैं, बिना बात ऐसे ही किसी चीजों का स्टॉक ना करें और किसी भी ऐसी गलत चीजों को प्रमोट ना करें, गलत तरीके से कुछ भी चीज ना प्रमोट करें। अगर फेक रेमडेसिविर की जगह कोई गलत दवाई, जहर रिएक्शन कुछ भी हो जाता है तो कोविड से पेशेंट मरे या ना मरे, जो आपकी गलती के कारण वो जरूर जो है उनकी मतलब क्या, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, तो वो कहीं ना कहीं डेंजर्स का भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही कि इस चीज़ों का, ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें, स्टॉक ना करें। जिनको जरूरत है असल में उन तक चीज़ें पहुंचने दें। जो ऑलरेडी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं उन तक अवेलेबिलिटी होने दें। हम खुद किसी की जान ले रहे हैं अपने जो है प्रॉफिट के लिए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उन चीज़ों को हम स्टॉक ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम आगे से अवॉइड करेंगे या हमें करनी चाहिए। मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि ऐसी चीज़ों को जो है प्रमोट ना करें, ऐसी चीज़ों को रोकें। और तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी बातें, मेरे फैक्ट जो है कहीं ना कहीं अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली जल्द ही बढ़िया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।